अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर 5 का टाइम टू आंसर देखेंगे। क्वेश्चन 1 देखिए, टेक द करेक्ट ऑप्शन। द डॉटर ऑफ द किंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। द डॉटर वाज वेरी प्राउड, घमंडी भी थी। द किंग इनवाइटेड ऑल द सूटर्स ऑन अ ग्रेट फीस्ट, बड़ी दावत में उसने सारे सूटर्स को बुलाया। ऑल द सूटर्स वर सिटिंग अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, अपनी रैंक के हिसाब से सारे सूटर्स बैठे हुए थे। किंग्स डॉटर कंपेयर्ड द बियर्ड ऑफ वन सूटर विद अ मॉप, एक राजा की, एक शूटर की दाढ़ी को उसने कहा कि मॉब जैसी है ये। तो फिर इन द ब्लैंक देखिए, द प्रिंसेस हैड समथिंग स्पाइटफुल टू से टू ईच शूटर। द किंग वोड टू मैरी हिज डॉटर टू द फर्स्ट मैन दैट कम टू द डोर, पहला आदमी जो आएगा उससे शादी कर देगा। द फिडलर बेग्ड फॉर अ गिफ्ट, वायलिन बजाने वाले ने भीख मांगी, एक तोहफा मांगा। यू मस्ट लर्न टू वीव बास्केट, तुम्हें बास्केट बुनना सीखना होगा। द थ्रेड्स कट हर टेंडर फिंगर्स, धागे से उसकी उंगलियां कट गईं। द प्रिंसेस बिकेम अ किचन मेड, और फिर राजकुमारी बन गई किचन मेड, किचन में काम करने वाली। ट्रू फॉल्स देखिए, द किंग वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज डॉटर्स ब्यूटी, रॉन्ग है। द डॉटर्स ऑफ द किंग वॉज वेरी हॉटी, सही है बिल्कुल। द फिडलर वॉज एक्चुअली अ किंग, ट्रू है। द प्रिंसेस गेव अ निक नेम टू द किंग विद अ बियर्ड, किंग ग्रिजली बियर्ड, सही है। द फिडलर यूज्ड टू टॉर्चर द प्रिंसेस, रॉन्ग है। द प्रिंसेस लर्न लेसन इन द एंड, आखिरी में लेसन सीखा उसने, बिल्कुल सही है। What did the king do to find a suitor for his daughter? एक सूटर ढूंढने के लिए किंग ने क्या तरीका अपनाया? The king held a great feast, किंग ने बहुत बड़ी दावत रखी and invited all his daughters suitor, और अपने daughters के सारे suitors को invite किया। Why did the king became angry? The king became angry because king राजा गुस्सा हो गया क्योंकि उसकी his daughter reject कर दिया all her suitors, उसके सारे suitors को, and ridiculed them, और उनको उसने बेइज्जती भी की। How did the princess used to treat her suitors? प्रिंसेस कैसे सूटर्स को ट्रीट करती थी? शी ridiculed them, वो उनका मजाक उड़ाती थी। शी हैड सम जोक टू क्रैक अबाउट एवरीवन, हर किसी के बारे में कोई जोक बोलती थी वो। व्हाट वाज द किंग्स वो, किंग ने क्या शपथ ली, तय किया? द किंग वोड दैट willing or unwilling his daughter will have to marry the first man that came to his door, कोई भी आदमी जो कल सबसे पहले दरवाजे में आएगा महल के, उससे उसकी बेटी को शादी करनी पड़ेगी, चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे। What happened with the princess after marrying a fiddler? फिडलर से के साथ शादी करने के बाद क्या हुआ? The princess after marriage went with her husband, अपने हस्बैंड के साथ गई वो to a distant place, दूर, and lived in a small cottage, एक छोटी झोपड़ी में रही। She had to cook food, उसे खाना बनाना पड़ता था। weave basket, बास्केट बुनना पड़ता था। स्पिन क्लॉथ, कपड़े धोना पड़ता था। मेड पॉट्स एंड पेन्स और पॉट्स बनाना पड़ता था। सर्वड एज किचन मेड, किचन में नौकरानी की भी नौकरी करनी पड़ी उसको। एंड पास थ्रू ऑल हार्डशिप, और बहुत कड़ी उसको मेहनत करनी पड़ी थी। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, मल्टीपल एडजेक्टिव। लेट्स से वांट टू बाय अ न्यू कार, यू गो टू द कार डीलर एंड से आई वांट टू बाय अ कार, मैं कार खरीदना चाहता हूँ। आप कहते हैं, अ डीलर वांट्स टू नो दैट काइंड ऑफ कार यू वांट टू बाय, आई वांट टू बाय येलो कार, आई वांट टू बाय न्यू कार, आई वांट टू बाय जापानीज कार, आई वांट टू बाय ब्यूटीफुल कार, आई वांट टू बाय बिग कार। इतनी सारी क्वालिटीज आप उसको बताएंगे तो आप कैसे बोल सकते हैं, सो यू वांट टू बाय अ येलो न्यू जापानीज ब्यूटीफुल बिग कार। तो ये जो सारे एडजेक्टिव है, इनको आपको किस सीक्वेंस में जमाना है? कलर, बिग, ब्यूटीफुल, जापानीज, ये सारी चीजें इनको आपको एक सीक्वेंस में जमाना पड़ता है। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव रिटन डाउन बाय द डीलर इज नॉट करेक्ट एंड सेंसिबल, करेक्ट और सेंसिबल नहीं है। तो देखिए, आप द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या है? देयर इज एन एस्टेब्लिश ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव दैट द नॉर्मली फॉलो, एक आमतौर से एक ऑर्डर होता है जिसे हम करते हैं, फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले ओपिनियन आता है, जिसमें आप कह सकते हैं गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, स्मार्ट, डम। फिर अपीयरेंस के बारे में बता सकते हैं हम, अपीयरेंस में यूजुअली फॉलो दिस ऑर्डर। साइज या मेजर आता है, जिसमें बिग, स्मॉल, हाई, लो होता है। शेप, राउंड, स्क्वायर, सर्कुलर। कंडीशन, फिर उसके बाद हम बोलते हैं ब्रोकन, क्रैक्ड, रिप, फ्रेश, रोटन, डेवलप। फिर इसके बाद एज, न्यू, एटीक, ओल्ड, यंग, न्यू बॉर्न, 5 years old, इस तरीके से बोलते हैं। और आखिरी में कलर बोलते हैं हम, रेड, ब्लू, ग्रे, ग्रीन, पिंक, पर्पल, येलो, जो भी कलर होता है। तो ये सीक्वेंस होता है एडजेक्टिव्स को जमाने का। इसके बाद ओरिजिन हम बोल सकते हैं, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, जर्मन, फ्रेंच, इंडियन। और फिर उसके बाद लास्ट में मटेरियल बोलते हैं, आयरन, ब्रास, कॉटन, गोल्ड, वुडन, वेजिटेबल। तो यहाँ देखिए आप, एन ओपिनियन एडजेक्टिव एक्सप्लेन व्हाट थिंक अबाउट समथिंग, द अदर पीपल में नॉट एग्री विद यू। और हो सकता है सीक्वेंस आगे पीछे हो, और कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, आमतौर से इसको फॉलो किया जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको एक सॉल्व करना है कि राइट द फॉलोइंग एडजेक्टिव इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में लिखना है आप। तो यहाँ पर देखिए, जापानीज न्यू येलो कार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अ न्यू येलो जापानीज कार। इसको कैसे लिख सकते हैं? अ स्मॉल राउंड रीडिंग लैम्प, a huge wooden sailing ship, a boring young chemistry teacher, a handsome slim Gorkha snowboarder, a vast sandy golden beach, a beautiful big red modern house, a red round sugar bowl, a small blue Japanese doll,
A silly young English man। इस तरीके से हम एडजेक्टिव्स को लाइन से क्रम से जमाते हैं। चलिए यहाँ टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा सही है। तो पहले में देखिए फर्स्ट का बी है, एन ओल्ड स्क्वायर वुडन टेबल। सेकंड में बी है, अ बिग रेड प्लास्टिक बकेट। थर्ड में भी बी है, अ ब्यूटीफुल ग्रे सेलिंग बोट। फोर्थ में भी बी है, अ स्मॉल थिन हिली लेडी। 5 में ए है, अ बिग अमेरिकन सर्विंग बोल। और 6 नंबर में भी ए है, अ डर्टी ओल्ड कॉटन टाई। इस तरीके से आप प्रेडिक्टिव का सीक्वेंस जमा सकते हैं। चलिए स्पेलिंग बताना है। 4 स्पेलिंग, एफ एल यू ई, एफ ओ यू आर, पी डब्ल्यू एल और ए यू एन टी दिया जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाना है। ये सेंटेंस कुछ बने हुए हैं यहाँ पर। द्रौपदी वाज वेरी हॉटी, अर्जुन वोर टू पनिश हिज सन्स किलर्स, टुडेज फिडलर कम टू माय हाउस। ये सारे सेंटेंस बने हुए। आपको अपने अलग सेंटेंसेस बनाना है। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। देयर वर मैनी सूटर्स ईगर टू मैरी सीता, वरुण बैक फॉर मर्सी, द अनलकी बॉलर शुड नॉट टेक द विकेट। ये हो गया आपका। चलिए इन वर्ड्स को दोहरा लीजिए एक बार। 30 बाथ, 1000 फेथ, थिन अर्थ, थैंक्स, ब्रीथ, थंडर स्टॉर्म, अनट्रुथ। इसके बाद ये है आपका कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में। इसको आपको अपने फ्रेंड के साथ करना है। यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है और फर्स्ट टर्म 1 का भी यहाँ पर एंड होता है। एग्जाम की तैयारी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।